भारत के कई कस्बों में पुरानी सरकारी इमारतें आज भी मौजूद हैं। उन दीवारों के पीछे कुछ ऐसी परछाइयां रहती हैं जिन्हें कोई फाइलों में दर्ज नहीं करता। और आज की कहानी ऐसी ही एक भुला दी गई तहसील की है, जहां कई सालों तक रात के समय कोई पहरा देने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी का मुख्य किरदार अमन, 24 साल का नया सरकारी कर्मचारी। उसका ट्रांसफर एक छोटे कस्बे की पुरानी तहसील में हो जाता है। लोग उसे चेतावनी देते हैं, तहसील की रातों से दूर रहना। वहां कई साल पहले रात में जो हुआ था उसके बाद से कोई देर तक नहीं रुकता। अमन इसे अफवाह समझकर हंस देता है। अमन अपने कमरे में फाइलें चेक कर रहा होता है। तहसील की इमारत बहुत पुरानी, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें नम। करीब 9 बजे उसे लगता है कि मेन हॉल में कोई चल रहा है। कदमों की आवाज़ बहुत धीमी पर चलती हुई। वो बाहर जाकर देखता है, हवा भी नहीं चल रही और पूरी इमारत खाली। वापस कमरे में आते ही दरवाजे के पीछे एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी हिलती हुई मिलती है। अमन को अजीब लगता है। वो सोचता है शायद चूहा होगा। अमन को पुराने अलमारी में एक धूल भरी फाइल मिलती है। केस नंबर 47, रात की चौकीदार रिपोर्ट। फाइल में बस 2 लाइन लिखी होती हैं। मैंने उसे फिर से देखा, वो आज भी वहीं है, पुराने रिकॉर्ड रूम के बाहर। आखिरी पन्ने पर एक तारीख, जिस दिन चौकीदार लापता हुआ था। अमन अब थोड़ा बेचैन हो जाता है। अमन फिर से देर तक काम कर रहा होता है। लगभग 10:30 बजे उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार बहुत साफ, बहुत नज़दीक। वो टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला मिलता है। दरवाज़ा जैसे खुद ब खुद थोड़ा और खुलता है। अमन टॉर्च डालता है। अंदर सिर्फ पुरानी फाइलें। पर अचानक दीवार पर टंगी चौकीदार की पुरानी नामपट गिर जाती है, जैसे कोई उसे धक्का देता हो। अमन डर कर बाहर निकल आता है। अगले दिन अमन चाय की दुकान पर तहसील के पुराने चौकीदार हरिश्चंद्र से मिलता है। हरिश्चंद्र बताता है, यहाँ रात में वो एक शख्स दिखता है जो तहसील से कभी नहीं गया, क्योंकि वो गया ही नहीं था। वो तो यहीं उसी रिकॉर्ड रूम के बाहर गायब हो गया था। अमन पूछता है, गायब मतलब? हरिश्चंद्र बस इतना कहता है, नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो अब भी अपना पहरा दे रहा है। अमन सच का पता लगाने के लिए उस रात जानबूझकर रिकॉर्ड रूम के पास बैठता है। 11:15 बजे हवा अचानक बंद हो जाती है। कॉरिडोर में वही धीमे कदमों की आवाज़, इस बार रुक रुक कर अमन की तरफ बढ़ती हुई। अमन टॉर्च ऑन करता है। अंधेरे में किसी की छाया रिकॉर्ड रूम के बाहर खड़ी दिखती है। छाया बस खड़ी रहती है, हिलती नहीं, जमीन से थोड़ी दूर, जैसे हवा में टंगी हो। अमन डरकर पीछे हटता है। टॉर्च का फोकस जैसे ही साफ होता है, छाया फाइल नंबर 47 के रैक के ऊपर जाकर रुक जाती है। फिर जैसे कोई अदृश्य हाथ अमन की तरफ वही फाइल सरकाता है। अमन फाइल उठा लेता है। अगले ही पल कदमों की आवाज़ बंद, छाया गायब। अमन भागकर उसी रात तहसील से बाहर निकल जाता है। फाइल नंबर 47 के आखिरी पन्ने पर चौकीदार की लिखावट मिलती है, अगर ये फाइल किसी के हाथ लगे तो समझ लेना मैं अब भी यहाँ पहरा दे रहा हूँ। रिकॉर्ड रूम को कोई छुए, ये उसे पसंद नहीं। सरकारी इमारतें सिर्फ फाइलें नहीं संभालती, कई बार वो अपने लोगों को भी संभाल कर रख लेती हैं। अमन ने कभी उस तहसील में रात की ड्यूटी नहीं की, और आज भी कस्बे में लोगों का कहना है पुरानी तहसील की रात में रिकॉर्ड रूम के बाहर धीमी चाल से कोई पहरा देता है।